ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। महर्षि भर्तृहरि जी को मेरा प्रणाम। उन्हीं के ही एक श्लोक का चर्चा करेंगे हम, और आप सभी को भी मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। पिछले सप्ताह में, पिछले बुधवार को इसी तरह की भर्तृहरि का वैराग्य शतकम से हमने एक श्लोक लिया था। उसके बाद कुछ मेरे भाई बहनों ने, थोड़े से 2-3 मेरे जो खास है मित्र हैं, भर्तृहरि के बारे में थोड़ा जानना चाहा था। बहुत पहले मैं एक शॉर्ट में संक्षेप में उनके बारे में बताया था। थोड़ा सा बता दो 2-3 मिनट में। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन भर्तृहरि उज्जैन में मालवा रीजन जो है मध्य प्रदेश में, अभी जो उज्जैन अभी है, उसको अवंतिका नाम से जाना जाता था, उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़े मुख्य नगरों में, धार्मिक नगरों में उज्जैन आता है। तो वहाँ राज करते थे। विराट साम्राज्य था उनका, विराट साम्राज्य उस समय में। तो उन्होंने राज करते थे। विवाह हुआ था, लेकिन एक और अत्यंत अनिंद्य सुंदरी कन्या, राजकन्या पिंगला नाम की, उनके पुनः विवाह हुआ। विवाह होने के बाद तो इतना मोहित हो गए उससे, और पिंगला दुष्चरित्रा थी धीरे धीरे, और उन्होंने अपने पूरा राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो एक कहानी आती है कि किसी बहुत बड़े साधु आके इनको राजा को एक अमर फल दिया कि जो इसको खाएगा वो चिर यौवन उसका रहेगा। तो इन्होंने लिया, लेके इतना मोहित रानी से हैं, वो फल उन्होंने रानी को दे दिया, पिंगला को, कि तुम ही उसको खाओ, तुम चिर यौवन रहोगे, तो हमारे भी माने साथ संग हमेशा रहेगा। पिंगला किसी एक, वो भी दुष्चरित्र थी, वो एक दारोगा वहाँ का, उस राज्य का, उसको प्यार करती थी। उसने दारोगा को बोला कि दे दिया, तुम ये फल खाओ। दारोगा खुश हो गया। दारोगा भी इस रानी को प्यार नहीं करता था, दारोगा करता था किसी वेश्या से प्यार करता था। उसने वेश्या को दे दिया, तुम इसको खाओ। तो वेश्या सोचने लगी, मैं तो इतने पाप जीवन भर में किया हूँ मैंने, देख उनका एहसास हुआ बहुत मैंने पाप किया हूँ, और अगर फल को खा लूँगी चिरयौवन रहेगा, न जाने कितना पाप और मेरे से होगा, तो मुझे इसको खाना नहीं चाहिए। ये हमारे जो चक्रवर्ती सम्राट राजा जो है, उनको अगर दे दूँ तो शायद वो राज्य को ठीक ठीक चलाने में उनके लिए काम आएगा। ऐसा करके राजा को देख के, वैसे जाकर राजा को दे देती है। राजा हतप्रभ हो जाते हैं, उनका सारे चक्कर आने लगता है, कहाँ से फल मेरे पास आया। सारी घटना सुन के उनको बहुत ही क्या वैराग्य के भाव उनके अंदर था ही, लेकिन फिर यहाँ एकदम रीचेस इट्स क्लाइमैक्स। किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, साइलेंट, सारे एक क्षण के अंदर सारे सब कुछ त्याग देते हैं। राज पोशाक, राजपाट सब त्याग करके विक्रमादित्य को कभी उन्होंने कुछ साल पहले निकाल दिया था, उनके छोटे भाई, अत्यंत देवतुल्य उनका अनुज, लेकिन उन्होंने इसी पिंगला के कारण उन्होंने उसको निकाल दिया था। जाते जाते मंत्री को बोल गए कि मेरा देवतुल्य भाई को मैंने निकाल दिया था, उसको तुम बुलाकर राजगद्दी में बिठाओ। तो उनके छोटे भाई अनुज विक्रमादित्य, जो परम चक्रवर्ती सम्राट आगे हो गए हैं, जिनके नाम से संवत भी है विक्रम संवत, बहुत ही बड़े राजा हो गए। दुर्भाग्य कि आजकल हमारे लोग, बच्चे लोग, हम जान नहीं पा रहे उनके बारे में। तो इस तरह के भर्तृहरि, और पिछले बार मैंने कहा था 3 शतक लिखा था। पिछले बार हमने पिछले बुधवार को वैराग्य शतकम से एक 12वां श्लोक लिया था। आज एक श्लोक ये लेते हैं नीति शतकम के 27वां श्लोक।
श्लोक ऐसा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य चुत्तम जना न परित्यजन्ति। काम करने की जो ग्रिट या जो लगातार काम करते रहना है, सफलता मिले ना मिले, काम कितना कष्टदायक हो, कष्टसाध्य हो या सहज हो, तो इसको चिंता न करके जो कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ 3 प्रकार के लोगों की बातें यहाँ कही गई है। एक नीच है, एक मध्य में रहने वाले हैं, और एक हाईएस्ट है, जो बहुत उच्च व्यक्ति जो है, ये उत्तम जना उसको कहते हैं। नीच, मध्यम, उत्तम। कर्म के बारे में, कर्मों को लेकर साहस के साथ और धीरज के साथ, और जिसको कहते हैं ना, स्वामी जी बोलते थे प्यूरिटी, पेशेंस एंड परसिवियरेंस, धैर्य और कर्मशीलता, हमेशा लगातार कर्म करते रहना है, चाहे फेल्योर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितना बाधा विघ्न है। तो सबसे पहले नीच, प्रारभ्यत न खलु विघ्न भये न नीच। नीच व्यक्ति क्या कहता है, उनको इतने सहज काम की उसकी आदत है, तो कभी भी थोड़ी सी अगर लगता है कि ये काम करने में मुझे प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगी, या कोई विघ्न रोड़े उपस्थित होंगे, विघ्न तो कहते हैं कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि है, बोले अच्छे काम में बहुत तकलीफ होती है, बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इस तरह का अगर मन में कभी है विघ्न भयेन, अगर उसका डर भी है कि थोड़ी सी भी, मेरा काम बिल्कुल आनंद से आराम से हो जाना चाहिए, कोई कष्ट ना करके, ऐसा अगर काम हो तो करेगा, लेकिन थोड़ी सी अगर, और सारे काम तो ऐसे नहीं होते हैं ना, बहुत सारे काम में थोड़ा तकलीफ आते हैं, तो वही सक्सेसफुल आदमी है जो सारे कष्ट के बावजूद भी वो काम को करेगा। उसके बारे में हम बाद में आएंगे। तो नीच व्यक्ति प्रारभ्यत न खलु, वो कभी भी काम को शुरू नहीं करेगा, वो काम को विघ्न भयेन, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, उसके डर से वो काम को कभी शुरू नहीं करेगा। ये अत्यंत हीन प्रकृति के व्यक्ति है, उनको केवल आराम तलब है, क्या कुछ बैठे रहना, काम कुछ करना नहीं है। एक काम करने की जो जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक भूत सवार होना चाहिए, आई शैल डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ, ये करूँगा, इच्छा शक्ति एवं काम करने की लगन और उसका समर्पण, निष्ठा, ये सब जिसमें है, वो कभी काम को शुरू में नहीं छोड़ेगा। तो नीच व्यक्ति क्या करते हैं, वो कभी शुरू करते नहीं है। ये डर, और डर कैसा है, मानसिक डर है कि कभी हो सकता है, हुआ ही नहीं अभी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको लगता है मैं अगर करूं तो तकलीफ हो सकती है। आगे, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः। मध्यम व्यक्ति क्या करेगा, प्रारभ्य शुरू तो कर दिया उन्होंने, काम को शुरू कर दिया है, किया उन्होंने, कुछ विशेष सोचा नहीं उसके बारे में। विघ्न विहता, कष्ट तकलीफें सामने आए हैं, उसको बाधाएं उपस्थित हुई हैं, रोड़े उपस्थित हुए हैं, तो क्या करेगा, वो काम को रोक देता है। प्रारभ्य विघ्न विहता, विघ्न से हत होते होते माने कष्ट उसको पाया है, विरमन्ति, रुक जाता है, स्टॉप्स, आगे और नहीं बढ़ता है। विरमन्ति मध्याः, ऐसे मध्यम जन होते हैं। ये नीचे से थोड़े से अच्छे हैं, पर दे कैन नॉट कंप्लीट इट। तो कर्म ना करना और कर्म करके छोड़ देना, और जब काम नहीं, तो अंत तक हुआ क्या, फल क्या हुआ, कुछ नहीं, सिफर, हाथ में क्या लगा, 0, शून्य, और कुछ नहीं है। तो ये भी बहुत गलत बात है। तो क्या है, उस व्यक्ति में एक ग्रिट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, मैं उसको करूँगा कितना भी हो जाए। स्वामी जी बोलते हैं ना कि स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, विवेकानंद की बात है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, कितना भी प्रॉब्लम है। और जीवन में होता है, ज़्यादातर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स काम अगर लें हम लोग, ये छोटे छोटे काम में, घर के सामान्य काम में, गृहस्थ के काम में कितनी तकलीफ आती है। और हम अगर जीवन में उस सफलता के लिए अगर हम आगे बढ़ेंगे,
तो क्या इतनी सहज से काम हो जाएगा? नहीं, उसमें विघ्न आते ही आते हैं। तो समझ गया, बोल देंगे रुको नहीं, डाइवर्ट नहीं होने का है, डरना नहीं है, पेशेंस चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य। नहीं हुआ आज, नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। स्वामी जी बोलते हैं कि 10,000 हजारों बार भी तुम अगर फेलियर तुम्हारा हो, एक बार और ट्राई करो, डोंट गिव अप। ये सेकंड था मध्यम व्यक्ति। और थर्ड व्यक्ति, वो किसको उत्तम जना कहते, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः। प्रतिहन्यमान मतलब ऐसा उसको कष्ट होता है, बारंबार तकलीफ आता है, रोड़े आते हैं, काम रुकता है, आगे ठीक ठीक बढ़ नहीं पाता है, तो पुनः पुनरपि बारंबार होता है। किससे? तकलीफ से। विघ्न ही, विघ्न के द्वारा, बाधाओं के द्वारा, बाधाओं के सम्मुखीन होकर उसको बारंबार कष्ट पाया है। कष्ट पाने के बाद उनको शारीरिक तकलीफ भी पहुंची है, मानसिक वेदना भी पहुंची होगी डेफिनेटली। तो प्रतिहन्यमान प्रारभ्य शुरू करके उत्तम जनाः, जो उत्तम व्यक्ति जो है, हाईएस्ट जो जैसे सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम जना न परित्यजन्ति, वो कभी छोड़ता नहीं कभी भी, तो लगा रहता है। सो दैट इज कॉल्ड परसिवियरेंस, क्रियाशीलता, कर्मशीलता, अध्यवसाय, वेरी गुड वर्ड, अध्यवसाय। तो जानता है कि ये काम मुझे कंप्लीट करना है, सो आई हैव गॉट द गट्स। वो मैं जो शुरू किया हूँ इच्छा शक्ति के द्वारा, मैं काम को शुरू कर दिया हूँ, एंड आई शेल लुक टू द गो टू द एंड। तो मैं इसको बीच में छोड़ूंगा नहीं, इनकम्प्लीट काम मेरे से नहीं होगा, आई हैव टू कंप्लीट इट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी कम्फर्ट में कुछ भी हो जाए, मैं उसको समाप्त करके रहूँगा। और यही इंसान का होना चाहिए, तब जाके जीवन में सफलता मिलती है। ठाकुर बोलते ना, वो काश्तकार होता है, वो चासी, कृषक, किसान, जो खानदानी किसान होता है, वो कभी भी रात छोड़ता नहीं है, चाष करता है। जब किसान लोग जानते हैं कितना कष्ट में है, सारा अन्नदाता हमारे हैं वो, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। तो अगर हमेशा ज़रूरत नहीं कि जो मौसम ठीक रहे, बरसात ठीक समय में हो या ठंडी ठीक ठीक समय में हो, नहीं होता है। अभी इस साल कितने कष्ट हुआ है, खड़ी खड़ी फसल ज़मीन में पड़ा हुआ है, काट के पड़ा है, और भयंकर बरसात, इसी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। इतना प्रचंड वृष्टि हुई है कि सारे के सारे जब खत समाप्त, इतना मेहनत करने के बाद भी। लेकिन या तो अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो भी ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते हैं जो खानदानी किसान जो है वो कभी छोड़ेगा ही नहीं, वो लगा रहेगा 2 बार 3 साल 4 साल तक भी अकाल पड़ने के बाद भी, क्योंकि उसका काम ही है। वो जानता है अन्न अगर मैं नहीं उगाऊंगा तो हमारे भी कष्ट है, और इस समाज को भी, जो लोग इसके ऊपर निर्भर है, उनको भी कष्ट है। लेकिन जो खानदानी किसान नहीं है, शौक से जो करता है, एक बार में अगर कुछ कष्ट हुआ, ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते हैं, उसको छोड़ देता है, करता नहीं है। क्यों? वो डर जाता है, जाने दो क्या है, अभी तक तो नहीं किया, तो नया नया कर रहा हूँ, नया नया अगर तकलीफ हो गई तो उसको छोड़ देता है। लेकिन खानदानी किसान कभी भी उसको छोड़ता नहीं है। तो इसी तरह का पेशेंस चाहिए, धीरज के साथ काम करना है, और अध्यवसाय चाहिए, काम को लुक टू एंड, देखेंगे उसको कि हमको पूरा पूरा समाप्त होना चाहिए उसको। तो ये काम के बारे में आज है। फिर पढ़ दूँ, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। ये नीति शतक भर्तृहरि जी का 27वां श्लोक है ये। तो इसके साथ आज यहाँ समाप्त करूँगा। ऐसे बीच बीच में कभी कभी कोई कहानी की तो लेते हैं, लेकिन ये कभी कभी कुछ हमारे मित्रों के रिक्वेस्ट पर मैं ये कर रहा हूँ। कभी चाणक्य श्लोक, कभी भर्तृहरि का श्लोक, कभी विदुर नीति से, ऐसा, क्योंकि ये सब इटर्नल मैसेजेस, शाश्वत हमारे लिए, अनंत का, हजारों वर्ष पहले विदुर ने या चाणक्य ने दिया था, 2500 साल पहले चाणक्य ने दिया था, और करीब करीब उससे भी पहले महाभारत काल में है विदुर, तो उस समय से उन्होंने दिया हुआ। लेकिन आज भी कितना प्रासंगिक हो, कितना प्रैक्टिकल है वो। तो मैं विरति विराम देता हूँ, ही मेरे वाणी को विराम देता हूँ।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।